Good morning, everybody. Today we shall discuss subject-verb agreement. Subject-verb agreement का जो मीनिंग होता है वो ये है कि हम वर्ब का यूज किसके अकॉर्डिंग करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को हम दूसरी लैंग्वेज के अंदर सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड के नाम से भी जानते हैं। सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इन दोनों का यही मतलब है कि वी ऑलवेज यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी यूज सिंगुलर वर्ब, and if the subject is plural use plural verb. This one is the basic concept of this topic. इस टॉपिक का सबसे बड़ा यही एक कंसेप्ट है कि हमें सब्जेक्ट को समझना आना चाहिए कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है या मेन है, उसी के अकॉर्डिंग हम किसका यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। हमने कौन कौन से नियम इसके अंदर पढ़ चुके हैं इससे पहले। पहला कि यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक वचन सब्जेक्ट है, देन वी यूज सिंगुलर वर्ब। इसके अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। मैनी एग्जांपल्स आर देयर। ही इज ए गुड स्टूडेंट, इट मीन वी आर यूजिंग इज अकॉर्डिंग टू द ही। अशोक इज ए गुड बॉय, तो अपन अशोक के अकॉर्डिंग किसका यूज कर रहे हैं, इज का। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, यदि हमारा कर्ता बहुवचन होता है, प्लूरल होता है, तब हम वर्ब भी कौन सी लगाते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। प्लूरल वर्ब में दोनों ही आ जाते हैं, प्लूरल प्रोनाउन भी आते हैं। प्लूरल प्रोनाउन के अंदर जैसे कि अपन यूज कर रहे हैं वी प्लूरल प्रोनाउन है। वी के अकॉर्डिंग अपन क्या लगाएंगे, वी हैव कंप्लीटेड होमवर्क। वी हैव कंप्लीट, वी आर यूजिंग हैव। हैव का जो हम यूज कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग यूज हो रहा है, वी के अकॉर्डिंग। इन द सेम वे यदि दो नाउन सिंगुलर जुड़े होते हैं, एट दैट टाइम भी हम प्लूरल ही वर्ब का यूज हैं। और यदि एक से ज्यादा नाउन को अपन प्लूरल बनाएं, फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग बॉयज, बॉयज आर प्लेइंग, बॉयज आर प्लेइंग, इट मीन बॉयज जो है कौन सा नाउन है, प्लूरल। और प्लूरल के अकॉर्डिंग हम इस वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का आर का यूज हम इसमें करेंगे। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट हों और दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों। टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और दोनों के दोनों ये सिंगुलर सब्जेक्ट जो हैं वो जुड़े हुए हैं से एंड से, तब हम किस वर्ब का यूज करते हैं, तब भी हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अब इसमें अपन लिखें, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ए बुक एंड पेन, ए बुक एंड ए पेन आर रिक्वायर्ड। हम दो सिंगुलर नाउन का यूज कर रहे हैं, लेकिन हम वर्ब कौन सी लगा रहे हैं, आर, प्लूरल, क्योंकि दो सिंगुलर क्या बन जाती हैं, प्लूरल वर्ब का रूप ले लेती हैं। तो जब भी हम दो सिंगुलर का यूज करेंगे तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमने इसमें एक पढ़ा था कि यदि हमारे पास दो सिंगुलर हैं लेकिन उनको जब अपन जोड़ते हैं एंड से जोड़ने के बाद वो दोनों के दोनों नाउन जो हैं वो एक ही आइडिया देते हैं, दोनों के दोनों वर्ड एक ही कंसेप्ट बनाते हैं, एक ही यूनिट बनाते हैं। उस टाइम भी हम किसका यूज करते हैं, उस टाइम हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। टू सिंगुलर
नाउन कन्वे कल आइडिया थॉट, उसमें भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करते। अब जैसे कि अपन इसमें लिखें दो सिंगुलर नाउन, जैसे अपन बहुत कॉमन एग्जांपल देखते हैं कि टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, इट मीन समय और तूफान किसी का इंतजार नहीं करते। इट मीन टाइम को भी यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, ट्रांजिटरी, क्षणिक। इन द सेम वे इज द टाइड, यानी कि ये बिना समय देखे ही कभी भी आ सकते हैं। तो कंसेप्ट दोनों का एक जैसा है। इसमें जितने भी मैंने आपको पीडीएफ में उपलब्ध करवाए हैं ना, टाइम एंड टाइड, स्लो एंड स्टेडी, हैमर एंड सिकल, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, एज एंड एक्सपीरियंस, तो ये जितने भी हैं इनको आप एक बार थोड़ा सा दिमाग में रखना कि ये कोई भी यूज होता है तो हम कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इसके साथ साथ में एक बात आप ध्यान रखेंगे कि यदि दो पार्ट मिलके एक यूनिट बनती है, जैसे पलक एंड कार्ड, पलक कार्ड जैसे अपन बोल देते हैं, द सेम वे राइस एंड करी, इसी तरीके से जब दो पार्ट मिलके एक बनाते हैं तब भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमने किए थे कि जो कंजक्शंस आते हैं, अब कुछ कंजक्शंस मैंने आपको 4 कंजक्शन बताए थे जिसमें हम नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। कौन कौन से हैं वो, नीदर, नॉर, इधर और not only but also or। यदि इन कंजक्शन से, इन कनेक्टिव से दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, नियरेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें आप नियरेस्ट ही बोलना, सेकंड सब्जेक्ट का यूज मत करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो वहां पे नियरेस्ट पहले वाला सब्जेक्ट बन जाता है। कोई भी अपन इसमें से एग्जांपल यदि करके देखें, फॉर एग्जांपल यदि अपन ये लिख रहे हैं तो हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है, जैसे अपने लिखा कि नीदर रोहित nor his classmates, neither Rohit nor his classmates are hard working। इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास में दो सब्जेक्ट हैं, रोहित एंड हिज क्लासमेट। हिज क्लासमेट्स वर्ब के बिल्कुल नजदीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग इस वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन यदि इसे अपन क्वेश्चन की फॉर्म दे दें, ऐसा सेंटेंस आ जाए, तो हम फॉर एग्जांपल जैसे अपन ये लिखना चाहें, मनीष, सॉरी पहले अपन हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इसमें, मनीष आर his friends। quality। अब जैसे यहाँ पे आपको लगानी है वर्ब की फॉर्म, इस सेंटेंस के अंदर जैसे अपने पास में ये चारों कनेक्टिव हमने देख लिए,
ईदर और नीदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब यहाँ पे हमने देखा किस कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, ये अर से जुड़े हुए हैं। अब अर से जुड़े हुए हैं तो हमारे दिमाग में रहता है कि हम सेकंड के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएं। ऐसा नहीं है, नियरेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे वर्ब हमें स्टार्टिंग में लगानी है क्योंकि जो सेंटेंस है किसमें है, क्वेश्चन फॉर्म में है। इस क्वेश्चन फॉर्म के सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे, अब जैसे अपने को दो वर्ब दी हो, यहाँ पे इज एंड आर, तो अपन क्या लिखेंगे, इज या आर, इज लगाएंगे क्योंकि अपन इज किसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, मनीष के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमारी वर्ब के बिल्कुल पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है, मनीष। ये ध्यान रखना, जब भी आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया होगा ना, तब ये नियरेस्ट वाला ही रूल आपका सही करेगा। इसके अलावा मैंने आपको नेक्स्ट बताए थे 5 नंबर में बहुत से कंजक्शन, जैसे कि विद, उसमें से कॉमन कॉमन है along with, headed by, including, ये सारे के सारे आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। एक्सक्लूडिंग, लाइक, अनलाइक, एंड नॉट, जितने भी कंजक्शन है जिसमें ज्यादातर विद लगा हुआ है या बाई लगा हुआ है, तो इसके अंदर हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, रिमोटेस्ट, जो उससे दूर है, यानी पहला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। अब जैसे किसी में भी अपन विद का यूज करते हैं तो विद से पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार अपन वर्ब का यूज करेंगे। ये भी हमने कर लिया था वैसे। इसके बाद हमने पढ़े थे कल लास्ट के अंदर, अपन डिस्कस कर रहे थे, एक अपने पढ़ा था वन ऑफ द वाले तीनों स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे। वन ऑफ द के बाद में हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में यदि कोई सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए कनेक्टर दिया होता है तो वर्ब प्लूरल के अकॉर्डिंग आती है। ये तीनों ही स्ट्रक्चर आप याद कर लेना। तो इसके बाद अपन कल बात कर रहे थे लास्ट के अंदर, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अंदर एक इंपॉर्टेंट रहता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के अंदर हमें ये देखना है, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। अब जब भी कलेक्टिव नाउन हमें दिया जाता है तो हम मोस्टली सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, मोस्टली सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। लेकिन कई बार वो कलेक्टिव नाउन जो होता है वो अलग अलग होने का भाव देता है, एक से ज्यादा पार्ट, एक से ज्यादा उसके टुकड़े होने का भाव देता है। उस टाइम हम किस वर्ब का यूज करेंगे, उस टाइम हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। कलेक्टिव नाउन बहुत सी चीजें मिलके एक यूनिट बनाती है। फॉर एग्जांपल क्लास, टीम, ज्यूरी, ऑल दीज आर कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञाएं हैं, ये समूह का नाम होता है। अब फॉर एग्जांपल यदि हम लिखते हैं माई क्लास वेरी एक्टिव, यदि अपन को इज या आर में से वर्ब फिल करनी होती है, माई क्लास इज वेरी एक्टिव या आर वेरी एक्टिव, इज वेरी एक्टिव। यहाँ पे हम पूरी क्लास को एक यूनिटी के तौर पे, एक ग्रुप के तौर पे दिखा रहे हैं। आवर टीम इज वेरी एनर्जेटिक, इट मीन हम पूरी की पूरी टीम को एक यूनिट के तौर पे शो कर रहे हैं। कई बार हम इसे क्या करते हैं कि अलग अलग होने का भाव देते हैं। जैसे मैंने लिखा आवर टीम
divided in two parts on is our team divided in two parts. हमारी टीम दो भागों में बंट गई ऑन दिस इशू, इस मुद्दे पर, कोई बात को लेके, किसी डिस्प्यूट को लेके। अब इसमें यदि अपने इज या आर में से फिल करना हो तो अपन क्या फिल करें? आर, क्योंकि उस टीम के कितने पार्ट हो गए? मिनिमम 2 पार्ट हो गए। वैसे भी अपन लिखे ज्यूरी, एक तो अपन लिखे ज्यूरी वर डिवाइडेड ऑन दिस टॉपिक, इस टॉपिक पे ज्यूरी, ज्यूरी कहते हैं जजेस के कलेक्शन को, तो जजेस का कलेक्शन है, इस बात पे एकमत नहीं था। एक तो अपने लिखे ज्यूरी वॉज यूनैनिमस, एक मत थी ऑन दिस इशू, इस इशू पे। और यदि वो एक मत नहीं थी, इसका मतलब एक से ज्यादा ओपिनियन हो गई, एक से ज्यादा पार्ट हो गए, और एक से ज्यादा पार्ट होते ही हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? तो जितने भी समूहवाचक शब्द हैं, यदि वो पूरे समूह को एक ग्रुप के तौर पे शो करें तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, एक से ज्यादा होने का वो भाव दिखाएं तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ये बात ध्यान रखना। इसके बाद में कल अपने एक बात कर रहे थे कलेक्टिव नाउन के साथ साथ में, एक अपन कल लास्ट के अंदर बात कर रहे थे अनकाउंटेबल। जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर आपको क्या करना है कि कुछ नाउन ऐसे लगता है कि ये काउंटेबल हैं। पहली बात, अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी हम ए और एन, इन दोनों का, ए और एन, एक जगह पे ए आएगा, ए एंड एन, इन दोनों का हम यूज ना उससे आगे ए लगता है ना एन, क्योंकि ए और एन के साथ में यूज होते हैं सिंगुलर एंड काउंटेबल। सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन से पहले हम किसका यूज करते हैं? ए एंड एन का। लेकिन यदि अनकाउंटेबल है, सिंगुलर और प्लूरल ये दो टाइप भी किसके होते हैं? काउंटेबल के। अनकाउंटेबल का कोई टाइप नहीं होता। अनकाउंटेबल के साथ हम मोस्टली कौन सी वर्ब का यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहां आती है बहुत सी बार हमें पता ही नहीं चलता ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। जितने भी मैंने पीडीएफ के अंदर आपको पीछे क्वेश्चन आए हुए हैं, वो मैंने आपको पीडीएफ के अंदर सारे वर्ड डाल दिए हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड फिर भी यदि अपन देखें, जैसे कि अपने कल लास्ट के अंदर डिस्कस कर रहे थे, शॉप है, एडवाइस है, फर्नीचर है, वर्क है, ब्रेड है, ठीक है, और कौन सा वर्ड बोल रहे? चेस, चेस वर्ड है हमारे पास में। और एविडेंस है, एविडेंस किसे कहते हैं? एविडेंस मीन्स, हाँ, सबूत, किसी का तर्क देना या सबूत होना, एविडेंस। इसके साथ साथ में जितने भी ये वर्ड मैंने आपको पीडीएफ में अवेलेबल करवाए हैं ना, इनको एक बार आप जरूर पढ़ लेना। एडवाइस है, अकोमोडेशन क्या होता है? एक वर्ड है इसमें अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मीन्स, अकोमोडेशन मीन्स होता है उसके रहने की जगह जो होती है, उसे अपन बोलते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, ये भी अनकाउंटेबल है। इसके साथ साथ में इंपॉर्टेंट वर्ड इतने ही है, एक सीनरी वर्ड काफी एग्जाम में आया हुआ है,
सीनरी अनकाउंटेबल है, सीनरी वर्ड भी। तो ये जितने भी वर्ड हैं, शॉप, स्टेशनरी, शॉपिंग, ट्रैफिक, ये सभी जो अनकाउंटेबल वर्ड हैं, इनके साथ हम कौन सी वर्ब का यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब इन सभी के साथ में यूज होती है, कभी भी ए और एन इनके साथ में यूज नहीं होता, ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन इन्हीं वर्ड्स को हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे अपन कल भी अपने बात कर रहे थे ना कि एक तो इस वर्ड का सेंटेंस लिखें, ही गेव मी एडवाइस, ही गेव मी एडवाइस, मुझे सलाह दी। ही गेव मी एन एडवाइस नहीं होता, ही गेव मी सम एडवाइस हो सकता है, क्योंकि सम जो डिटर्मिनर है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों से पहले आ सकता है। और अपने एक एप्लीकेशन लिखा करते थे, उसके अंदर हम हमेशा लिखते थे आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, है ना, जरूरी काम की जो अर्जी याद की थी पहले, आई हैव, क्या लिखते थे? एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। 10th के बाद में याद हुई थी? हाँ, पीस क्या चीज है? हाँ, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। इसका मतलब क्या लिखते थे अपन? ये वर्क के लिए कर रहे हैं, और वर्क में कार्य, ये है अनकाउंटेबल। इससे पहले ए और एन लगता नहीं है। हमें ये लिखना होता है कि मुझे एक जरूरी काम है, जैसे तो एक जरूरी काम के लिए, जरूरी के लिए अपने क्या लगा दिया? अर्जेंट लगा दिया। अब ए पीस ऑफ वर्क, ए पीस ऑफ वर्क, अर्जेंट की पहली साउंड अ आ रही थी तो हमने कर दिया एन, एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। जबकि अपन ये नहीं कह सकते आई हैव ए वर्क, मुझे एक काम है, ये नहीं होगा। वर्क क्या है? अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के पहले अपन कभी भी ए और एन का यूज नहीं कर सकते। ये बात आपको ध्यान में रखनी। जितने भी ये अनकाउंटेबल वाले मैंने आपको वर्ड दिए हैं, सारे आपको याद होने चाहिए। एक बार याद करें, फिर मैं एक्सरसाइज के अंदर चेक कर लूंगा, आपको इससे संबंधित क्वेश्चन देंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में देखें, एक कुछ इंग्लिश में ऐसे वर्ड हैं उनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कौन कौन से हैं? एक, जैसे किसी भी नाउन से पहले ई, एवरी, ईदर, नीदर। किसी भी नाउन से पहले ईच, एवरी, या नीदर, ये वर्ड किसी भी नाउन से पहले आते हैं तो हम उसके अंदर हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ईच, एवरी, ईदर, नीदर। एक इसमें मैनी ए और बी लिख लेना, मैनी ए। इनके साथ हम हमेशा कौन सी वर्ब लगाएंगे? वर्ब का यूज करते हैं। अब जैसे ईच का यूज अपन करें, ईच गर्ल, गर्ल इज वेरी एक्टिव। अब यहां पे किसका यूज किया है? ईच का। ईच गर्ल इज, इज जो अब किसके अकॉर्डिंग आ रही है? ईच के कारण हम उस समूह में से एक की ही बात करते हैं। डिफरेंस क्या होता है ईच और एवरी में? अंतर दोनों का मीनिंग जो दोनों का सेम होता है। ईच का मतलब भी प्रत्येक होता है, एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? ईच का यूज हम लिमिटेड नंबर के लिए करते हैं, सीमित संख्या के लिए, 2-3 के लिए करते हैं। एवरी का यूज हम लिमिटलेस नंबर के लिए करते हैं। जैसे अपने वैसे तो ज्यादातर ईच का यूज 2 के लिए ही होता है, 2 या 3 के लिए। जैसे अपन ये लिखें
इसको कंप्लीट लिखें, ईच ऑफ 2 गर्ल्स। इसको ऐसे पूरा लिखें, ईच ऑफ गर्ल्स इज एक्टिव। ईच ऑफ 2 गर्ल्स, हालांकि पास वाला नाउन क्या आ रहा है, गर्ल्स, लेकिन ऑफ के बाद में सारी की सारी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये अफेक्ट ही नहीं करती, अपन पढ़ चुके हैं। तो ईच ऑफ, तो यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग आएगी वो, ईच के अकॉर्डिंग। ईच का मतलब उनमें से एक को ही लेना है, ईच ऑफ 2 गर्ल। यदि अपन ये लिखें एवरी बॉय इज वेरी हार्ड वर्क, एवरी बॉय इज वेरी हार्ड वर्क। तो यहाँ पे अपन जो लिख रहे हैं ना एवरी, एवरी का मतलब इन बॉयज में से सिंगल, प्रत्येक, प्रति एक, प्रत्येक। तो प्रत्येक लड़का जो है वो क्या है, हार्ड वर्किंग है। यहाँ भी हम कौन सी वर्ब लगा रहे हैं, सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं। ईदर का मतलब दो में से एक, नीदर का मतलब दोनों में से कोई। तो इसका यूज दो तक के लिए होता है, ईदर और नीदर का। तो यहां भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और एक मैनी ए, मैनी के साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं, और मैनी ए के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे अपन ये लिखते हैं कि he gave me many flowers। यहाँ पे सिंपल अपने किसका यूज किया, मैनी का, और मैनी के साथ में सब्जेक्ट क्या आ गया हमारा, प्लूरल है। लेकिन जब भी हम इस मैनी के साथ में ए का यूज करेंगे, मैनी अ स्टूडेंट, मैनी अ स्टूडेंट इज गोइंग ऑन अ पिकनिक, मैनी अ स्टूडेंट इज गोइंग ऑन ए पिकनिक। यहाँ पे अपने मैनी के बाद में क्या लगा हुआ है, ए। जब भी मैनी के बाद में ए लगेगा तो सबसे पहली बात इसके बाद में जो नाउन आएगा वो कौन सा होगा, सिंगुलर। सिंगुलर नाउन जब होगा तो हम इसके बाद में आने वाली वर्ब भी क्या लगाएंगे, मैनी अ स्टूडेंट इज गोइंग ऑन ए पिकनिक। बहुतेक विद्यार्थी पिकनिक पे जा रहे हैं। बहुतेक एक की सेंस रहती है लास्ट के अंदर, तो इसके अंदर भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज। एक और महत्वपूर्ण आपको बात बताता हूं मैं, काफी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है ये भी, और उसमें भी अपने को ध्यान में ये रखना, ये दोनों के दोनों ही वर्ड ध्यान में रखने हैं। एक इंग्लिश के अंदर हम डिटर्मिनर के तौर पे एक वर्ड यूज लेते हैं। एक जैसे अपन लिखते हैं अ लार्ज, चलो इसमें बिल्कुल शॉर्ट कर लेते हैं पहले, ए नंबर ऑफ कर लो, ए नंबर ऑफ। और एक वर्ड आता है ए वैरायटी ऑफ। अब देखने में ये लगता है, इससे पहले हम किसका यूज कर रहे हैं, ए का, ए नंबर ऑफ, ए वैरायटी ऑफ। ए होने के कारण हमें लगता है कि वर्ब कौन सी आनी चाहिए, सिंगुलर। सिंगुलर नहीं आती, वर्ब कौन सी आती है, प्लूरल वर्ब आती है। बहुवचन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्रिया का यूज करना पड़ता है। अब जैसे अपने इसका एग्जांपल लिखें कि अ नंबर ऑफ बॉयज प्रेजेंट इन माय क्लास। तो यहां पे जैसे अपन यूज करेंगे अ नंबर ऑफ बॉयज, बहुत से विद्यार्थी। अब इसमें अपने को वर्ब लगानी है इज या आर में से, तो अपन क्या यूज करेंगे,
ए नंबर ऑफ बॉयज, तो यहाँ पे अपन क्या करें, आर प्रेजेंट, नंबर ऑफ बॉयज आर प्रेजेंट इन माय क्लास। हमें ये लगता है कि अब के बाद में ये तो अफेक्ट नहीं करता, और इससे पहले क्या लगा हुआ है, ए। लेकिन ए नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी, ए नंबर ऑफ का मतलब मैनी, और अकेला मैनी होता है तो हम कौन सी वर्ब लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं। इसी तरीके से जैसे अपन ये लिखें, ए वैरायटी ऑफ सीड्स presented to him, was है और वर है। ए वैरायटी ऑफ स्वीट्स, स्वीट्स की एक वैरायटी यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्वीट्स वर प्रेजेंटेड टू हिम और वॉज प्रेजेंटेड टू, वर आएगा इसमें, वर प्रेजेंटेड टू हिम, उसको बहुत सी प्रकार की मिठाइयाँ जो है प्रेजेंट की गई उपहार में। कल भी अपने बात की थी, जो स्वीट है, स्वीट सिंगुलर है या प्लूरल है, एक टाइप की, हाँ दोनों ही है, एक टाइप की यदि स्वीट है तो अपन उसको स्वीट बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 5 रसगुल्ला, तो वो क्या है, ए स्वीट है, स्वीट्स नहीं है, स्वीट्स मीन्स 5 रसगुल्ला। द नंबर ऑफ द वैरायटी ऑफ, इसके अंदर हम किसका यूज करते हैं, इसके अंदर हम हमेशा इसके साथ में वर्ब जो लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब का। अब देखने में ये लगता है कि द नंबर ऑफ, द वैरायटी ऑफ, तो यहाँ पे हम कौन से आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, डेफिनेट का। डेफिनेट आर्टिकल द है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब की फॉर्म आती है वो आती है हमेशा सिंगुलर आती है। तो जैसे अपन ऊपर वाली बात की कि जब भी हमें ए नंबर ऑफ मिले या ए वैरायटी ऑफ मिले, उसके बाद में हम वर्ब फॉर्म लगाएंगे प्लूरल, और यदि हमें ए वैरायटी ऑफ सॉरी द नंबर ऑफ या द वैरायटी ऑफ मिले तो हम सिंगुलर यानी एक वचन क्रिया का यूज करेंगे। तो जैसे अपन ये लिखें, द नंबर ऑफ player, the number of player is 10, the number of player is 10, यानी कि प्लेयर्स का जो नंबर है, प्लेयर्स की जो संख्या है वो कितनी है, 10 है। तो उसकी एक यूनिट बन गई वो। देखने में ये लगता है कि द नंबर ऑफ या द वैरायटी ऑफ, तो यहाँ पे हमेशा कभी भी मिस्टेक नहीं करनी, इनके साथ में फिक्स ही है कि हमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना। इसके बाद जो इन दोनों का ध्यान रखते हुए इसके बाद में एक टॉपिक आता है जिसे अपन कहते हैं, ये वैसे अपन लगभग कर चुके हैं, एरर ऑफ अप्रोक्सीमिटी, एरर ऑफ अप्रोक्सीमिटी, या जिसे अपन बोल देते हैं, ज्यादातर मोस्टली ये होती हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज के अंदर।
जितनी भी प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं वो कभी भी हमारे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को प्रभावित नहीं करती। मेन सब्जेक्ट के अनुसार या नाउन के अनुसार ही हमें वर्ब का यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यदि अपन लिखें कलर्स ऑफ द रेनबो, कलर्स ऑफ द रेनबो अट्रैक्टिव, यहां पे हम किसका यूज करेंगे, इज का या आर का? कलर्स ऑफ द रेनबो आर अट्रैक्टिव। इज नहीं आएगा क्योंकि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, कलर्स है, बहुवचन है। ऑफ द रेनबो ये मैटर नहीं करता, ऑफ द रेनबो मैटर नहीं करता, तो हमारे पास में कौन सा वर्ड रहेगा जिसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे? वर्ड है हमारे पास में कलर्स और उसके अकॉर्डिंग हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया है। ये कर सकते हो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके कई एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिए थे, क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज, है ना। तो क्वालिटी किसी भी टाइप में प्लूरल आएगी इसके बाद में, लेकिन पहले क्वालिटी सिंगुलर रह जाती है। तो जो भी प्रेपोजिशनल फ्रेज हैं वो भी हमें मैटर नहीं करती। इसके बाद जो आप मोस्टली ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो मेन आपके रूल्स हैं वो इसके साथ में ये कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण बात आपने ध्यान में रखनी है कि समटाइम्स प्लूरल नाउन्स जो है वो स्टैंड्स फॉर सिंगल यूनिट। मैनी प्लूरल नाउन्स स्टैंड्स फॉर सिंगल यूनिट, एक यूनिट होती है उसकी। फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए फेमस पोएम ऑफ विलियम शेक्सपियर, डैफोडिल्स। Name of the poem is Daffodils. Name is plural, but Daffodils is a good poem. Not Daffodils are, because poem is single. Poem तो एक ही है, लेकिन उसका नाम क्या है? Daffodils है। बहुत से प्लूरल में ही लिखे जाते हैं। जैसे अपन लिखते हैं कि मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट, क्योंकि टोटल मैथमेटिक्स सिंगल हो गया तो अपन उसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इज ए गुड सब्जेक्ट। इसी तरीके से बहुत से नाउन हैं जिनके लास्ट में एस लगता है। फॉर एग्जाम्पल न्यूज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। तो न्यूज, अब न्यूज में एस लगने का, न्यूज इज ऑथेंटिक, न्यूज इज ट्रू। तो न्यूज साथ में हम आर नहीं लगा रहे, हम किसका यूज कर रहे हैं? इज का यूज कर रहे हैं। गुलिवर्स ट्रेवल्स इज फेमस बुक, हिस्टोरिकल बुक गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो जितने भी ये नाउन हैं जिसके लास्ट में क्या लग रहा है? एस, तो पर्टिकुलर वो नाउन सिंगल ही है लेकिन उसका नाम ही क्या है? प्लूरल फॉर्म में है। तो ये भी हमारे कभी भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को प्रभावित नहीं करता। क्या रहेगा इसके साथ में? वर्ब सिंगुलर का ही यूज हम करते हैं। एक इसमें और इम्पोर्टेंट बात रहती है कि कई बार कई प्लूरल नाउन जो मिलते हैं वो सिंगल यूनिट बनाते हैं, सिंगल डिस्टेंस बनाते हैं, सिंगल दूरी, है ना, कोई भी सिंगल यूनिट, तो भी हम सिंगुलर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन लिखें 10 is very small amount nowadays. 10 rupees
अ वेरी स्मॉल अमाउंट नाउअडेज। अब इसमें अपन क्या यूज करें, इज या आर। अब जो वैसे देखा जाए तो 10 रुपीज ऐसा लग रहा है कि 10 रुपए जो हैं, तो 10 रुपए हैं। 10 रुपए क्या बना रहे हैं यहाँ पे अपन क्या यूज कर रहे हैं, ए वेरी स्मॉल अमाउंट, एक छोटी सी रकम है। तो इस 10 रुपए ने मिलके क्या बनाई, 1 यूनिट। तो अपने यहाँ पे किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। 10 रुपीज इज अ स्मॉल अमाउंट, इज ए बिगर अमाउंट नाउअडेज। आजकल 10 रुपए बहुत छोटी अमाउंट हो चुकी है। जैसे अपन लिखें 20 किलोमीटर्स long distance 20 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर जो है लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी दूरी है, टू वॉक घूमने के लिए। तो 20 किलोमीटर्स मिलके यूनिट क्या बना रहे हैं, एक दूरी है ना, एक लंबी दूरी। तो अपन क्या यूज करेंगे, इज या वॉच, यानी सिंगुलर वर्ब का ही हम करते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा इसके अंदर भी, कि जब भी एक से ज्यादा नाउन मिलके एक यूनिट यदि बनाते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करते हैं। बहुत सी बार हमारी वर्ब को, अब ये हमारी वर्ब को कौन डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन नहीं कर रहा, ये सारा मिलके एक यूनिट बना दी और वो यूनिट हमें यहाँ पे पता चल रही है। इससे अपन क्या कहते हैं, इससे अपन कहते हैं कि ये जो वर्ब है, ये पहले वाला सब्जेक्ट है, इससे डिसाइड नहीं हो रही, ये बाद वाले से लगभग डिसाइड हो रही है। इसी से अपने को क्लियर हो रहा है ये सिंगल है या एक से ज्यादा है। और यही हम करते हैं जब भी हमें सब्जेक्ट मिलता है, एक तो हेयर एंड, इसमें तो अपने क्लियरली यही करते हैं कि हेयर और देयर, इसके बाद में सिंगुलर वर्ब आती है या प्लूरल, हाँ आगे आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे अपन लिखे देयर इज अ बिग इन द पार्क, देयर इज अ बिग ट्री इन द पार्क। तो यहाँ पे अपन किसका यूज कर रहे हैं, इज का। तो देयर के साथ नहीं है यूज, अपन देयर के साथ में आर भी लगा सकते हैं, देयर आर मैनी ट्रीज इन द पार्क। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर आर मैनी ट्रीज द पार्क। यहाँ पे अपन आर लगा रहे हैं, यहाँ पे अपन देयर के बाद में क्या लगा रहे हैं, इज। फिक्स नहीं होता हेयर और देयर के बाद में, ये एक तरह से इन्वर्जन सब्जेक्ट है, स्थिति को क्लियर करने के लिए अपन लगा रहे हैं। रियल सब्जेक्ट नहीं है ये। रियल सब्जेक्ट क्या है, ए बिग ट्री। यहाँ पे रियल सब्जेक्ट क्या है, मैनी ट्रीज, बहुत से पेड़, मैनी ट्रीज आर देयर इन द पार्क, ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, ए बिग ट्री इज देयर इन द पार्क, ये भी बोल सकते हैं। तो रियल सब्जेक्ट इसका क्या है, इसके बाद आने वाला। तरीके से उसमें भी डिस्टेंस बनाए, लेंथ बनाए, अमाउंट बनाए, काफी चीजें मिलके एक सिंगल बना दे तो सिंगुलर वर्ब। यही मैंने आपको बिल्कुल बेसिक चीज पहले दिन भी बताई थी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में टॉपिक के नाम पे कुछ नहीं है, हमें उन सब्जेक्ट्स को समझना आना चाहिए। ये सब्जेक्ट्स हमारे सिंगुलर का कंसेप्ट देते हैं तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, यदि प्लूरल का कंसेप्ट देते हैं तो हम प्लूरल वर्ब का यूज इसके साथ में करते हैं। इसके बाद में आप लास्ट के अंदर एक जो टेबल आपको दी हुई है, इस टेबल को भी आप समझ लेना, जिससे कि अपने को आसानी हो जाएगी थोड़ा तो करने में। जितने भी आप नियम इसके लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, तो
एक ये मैंने कल करवा दिया था ना आपको, कुछ नाउन जो होते हैं प्लूरल होते हैं हमेशा, पीपल है, पुलिस है ना, ये हो गया था। तो इसके बाद में आपने क्या करना है, ये टेबल कर लेना। एक टेबल में क्या है कि कुछ फ्रेज दी हैं आपको, वर्ड्स दिए हैं, जैसे 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, जितने भी रेशियो बनाने वाले अनुपातिक शब्द दिए होते हैं, इन अनुपातिक शब्द के साथ में यदि सिंगुलर नाउन आए तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और यदि प्लूरल नाउन आए तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे अपन लिखें 1/3 of the wall is painted. 1/3 of the wall, 1/3 of, 1/3 of, half of the wall, 1/4 of, 1/10, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अपन क्या लगा रहे हैं, इज, क्योंकि इसके बाद में क्या आ रहा है, सिंगुलर नाउन है ना। और यदि अपन ये लिखें कि 1/3 of the boys are absent, 1/3 of the boys are absent, यहां भी हमने 1/3 ऑफ का यूज किया, लेकिन यहाँ पे हमने किसका यूज किया, प्लूरल सब्जेक्ट। जब प्लूरल है तो इसके बाद में अपन प्लूरल वर्ब का यूज करें। ये सारी टेबल के अंदर यही बना हुआ है। यदि सिंगुलर आता है, अनकाउंटेबल आता है, तो हम वर्ब कौन सी लगाएंगे, सिंगुलर। यदि प्लूरल आता है तो हमेशा हम प्लूरल लगाएंगे। इसमें कोई ज्यादा टेबल में नहीं है, एक बार सारे इसके एग्जाम्पल आप पढ़ लेना। अब जैसे कई बार नो वर्ड है, नो, अब नो के साथ में अपन देखा जाए तो नो के साथ में प्लूरल लगता है, ठीक है। लेकिन अपन नो के साथ में जैसे प्लूरल लगाते हैं कि नो गर्ल्स आर परमिटेड गो आउटसाइड, नो गर्ल्स, नो के बाद अपन क्या लगा रहे हैं, प्लूरल नाउन लगा रहे हैं, प्लूरल लगा रहे हैं तो वर्ब की आ गई प्लूरल। इसमें सिर्फ 10 कुछ डिटर्मिनर से संबंधित कुछ क्वालिफायर्स हैं जो इस टेबल के अंदर दिए हुए हैं, तो उसके साथ में अपन वैसे ही वर्ब का यूज करते हैं। अब मोर देन है, मोर देन के साथ में भी कंडीशन है, यदि मोर देन के साथ सिंगुलर लगाए, मोर देन वन गर्ल इज, मोर देन वन गर्ल इज नॉट allowed for water, more than one girl is allowed। अब अपने क्या किया, more than का यूज किया, उस पद में क्या है, one girl, one girl के अकॉर्डिंग हमने वर्ब भी क्या लगाई है, सिंगुलर लगाई है। यदि अपन लिखें कि more than 2 girls are not allowed for यहाँ पे अपने क्या किया, मोर देन 2 गर्ल्स के बाद में अपन क्या लगा दिया, आर, क्योंकि मोर देन के बाद में यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, हम प्लूरल लगा रहे हैं। ये तो बहुत सिंपल है टेबल। इसके अंदर यदि सिंगुलर सब्जेक्ट मिलता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, प्लूरल सब्जेक्ट मिलता है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और एक इसमें ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, कई बार कुछ एडजेक्टिव होते हैं, जैसे कि अब रिच है, रिच अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कभी भी नाउन के तौर पे वैसे यूज नहीं होते सीधे सीधे, हम इसको नाउन के तौर पे यूज कर। रिच का मतलब क्या हो गया, धनवान, ठीक है। रिच पर्सन हो सकता है, रिच बॉय हो सकता है लड़का। अपने इसको जब नाउन बनाते हैं ना,
तो हम लगा देते हैं द रिच। द रिच का मतलब हो गया, ये तो हो गया हमारे पास में एडजेक्टिव, ठीक है, और ये हमारे पास में हो गया डिटर्मिनर एक तरह से। द रिच का मतलब हो गया पूरे रिच लोगों की क्लास, वो पूरी वर्ग। तो जब पूरे वर्ग का बोध कराता है ये, तब ये हमेशा प्लूरल होता है। द रिच आर ऑनेस्ट, द रिच आर ऑनेस्ट, धनवान ईमानदार होते हैं। तो हमने उसकी विशेषता बताई है, कौन सी? द रिच। तो द रिच किसी का मतलब द पुअर भी हो सकता है, द वीक भी हो सकता है, द ऑनेस्ट भी हो सकता है, द इंटेलिजेंट भी हो सकता है। जितने भी एडजेक्टिव हैं उससे पहले यदि हमें द लगा हुआ मिल गया तो वो हमेशा प्लूरल का रूप ले लेंगे। ये भी एक इसमें ध्यान रखना है इस चीज को भी। मैनी, मैनी ए का मैंने अंतर आपको बता दिया है। मैनी के साथ में प्लूरल आता है और मैनी ए के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। और इसके बाद आप जितने भी ये नियम हैं इनमें जस्ट एक ही चीज है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगानी है, और यदि अनकाउंटेबल है या सिंगुलर नाउन है तो हमने सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। ये टोटल आपके सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड मैंने आपको कुछ नियम रिवाइज करवाए हैं। कल आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो टॉपिक है इसमें से एक टेस्ट ले लिया जाए, है ना। और साथ में यदि कुछ इस टॉपिक में रह गया है तो कल अपने इसको कवर कर लेंगे और एक छोटा सा टेस्ट भी ले लेंगे। दैट्स ऑल।